एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ये बड़ी खबर ये आ रही है, प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर और एक दुखद खबर कहें कि अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। दरअसल आपको बता दें कि लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है और इसकी जानकारी उनके पुत्र ने दी है। तो एक दुखद खबर इस वक्त की, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के अस्पताल में, आर्मी हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, जहां उनका लंबे वक्त से इलाज चल रहा था। कोरोना की रिपोर्ट भी उनकी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनकी एक सर्जरी भी हुई थी और लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद अभी ये दुखद खबर सामने आई है, उनका निधन हो गया है। तो प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, ये दुखद खबर अभी आई है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, लंबे वक्त से तबीयत उनकी खराब थी और आज सुबह भी ये खबर आई थी कि उनकी स्थिति जो है वो और थोड़ी सी खराब हो गई है। फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी, जिसके बाद अब ये जानकारी आई है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। शैलेंद्र, अब दुखद खबर ये आई है कि अब पूर्व राष्ट्रपति हमारे बीच नहीं रहे। ठीक है, मिनट साफ है। शैलेंद्र, जानकारी ये आ रही है कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ही ये अपडेट सामने आया है, जिसमें ये अब कंफर्म किया है खुद उनके बेटे ने ट्वीट करके अब से कुछ देर पहले, जिसमें कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे हैं। हालांकि बहुत दिनों से वो दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। वो डीप कोमा में थे और उनके बहुत से ऑर्गन काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन अब उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कुछ देर पहले ट्वीट करके कहा है कि वो भरे मन से ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो जस्ट कुछ देर पहले ही उनका देहांत हो गया है और इसमें लगातार डॉक्टर्स की कोशिश रही है आरआर हॉस्पिटल की, और तमाम देश भर के जो लोग हैं वो उनके दुआ कर रहे थे। लेकिन आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले प्रणब मुखर्जी को एडमिट कराया गया था आरआर हॉस्पिटल में। हालांकि वो किसी और कारण वहां गए थे, बाद में वो कोरोना से भी पीड़ित हो गए थे और उसके बाद उनका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला गया। लेकिन फिलहाल ये अब कंफर्म हो गया है कि प्रणब मुखर्जी जो है उनका देहांत हो चुका है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, कांग्रेस में बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, या यूं कहें कि ट्रबल शूटर रह चुके हैं कांग्रेस के। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी इसके लिए 7 दिनों का जो मॉर्निंग होती है, नेशनल मॉर्निंग, उसका भी जल्द ही उसकी घोषणा की जाएगी और जितने भी कार्यक्रम है उनको रद्द किया जाएगा। जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी तब जबकि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो रिकवर हो पाएंगे। लेकिन काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जैसे मैं आपको बताया, और डॉक्टर्स ने लगातार एफर्ट किया था उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन क्योंकि वो कोविड से पीड़ित थे और उनकी ब्रेन की भी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद अब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगातार अपडेट दे रहे थे। इन पर आज सुबह का भी जो अपडेट था उसमें भी ये कहा गया था कि अभी भी क्रिटिकल है, लेकिन कि आज शाम को ही उनका देहांत हुआ। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी का कद रहा है और जिस तरीके के वो नेता थे, जिस तरीके से उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है, जो एक वैक्यूम आया है, शायद अब वो नहीं भरा जा सकता है प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद। बिल्कुल, प्रणब मुखर्जी एक कदावर नेता रह चुके हैं और कांग्रेस टाइम में जब वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उनको ट्रबल शूटर कहा जाता रहा है कांग्रेस का। जो भी बड़े मुद्दे रहे थे इससे पहले, तो प्रणब मुखर्जी वो नाम था जिसके पास कांग्रेस के नेता पहुंचते थे अपने ये मसले हल करने के लिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत अच्छा संबंध रहा है। जब पहले कार्यकाल में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उस वक्त भी पीएम मोदी के साथ उनके काफी अच्छे संबंध थे। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश के लिए। शैलेंद्र, ये बहुत ही दुखद खबर जो है वो सामने आई। बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। दुखद खबर ये। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए।